नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एस बी तिवारी कल्याण जी यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी पे आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की बिस्मथ के बारे में। बताएंगे कि बिस्मथ क्या होती है, कहाँ यूज होती है, कैसे यूज होती है, इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण सिम्टम हैं, और आपको वीडियो के लास्ट में मैं इसका डोज भी बताऊंगा और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये बताऊंगा कि इसका कंपैरेटिव स्टडी कराऊंगा, जिससे क्या होगा कि हमारे होम्योपैथी चिकित्सा से जुड़े हुए हमारे बिगनर जो पढ़ाई कर रहे हैं, लास्ट ईयर में हैं या अपने प्रैक्टिस को स्टार्ट किए हैं, कभी कभी क्या होता है कि उनको दिक्कत हो जाती है, हम कहाँ फास्फोरस दें, कहाँ बिस्मथ दें, कहाँ आर्सेनिक दें, कहाँ इपिकाक दें, कहाँ स्टामोनियम दें। तो उनको क्या होगा कि ये वीडियो बहुत ही सहारा देगी, उन्हें कॉन्फिडेंस लाएगी। तो आइए हम बिस्मथ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। और साथियों, होम्योपैथी चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है कि अगर माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के द्वारा आप बहुत ही चमत्कारिक परिणाम ले सकते हैं। तो अगर आप हर दवा के कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करते चले जा रहे हैं तो आप बरबस ही पेशेंटों के दिलो दिमाग में आप बहुत ही स्थान पाएंगे। पेशेंट कहेगा, वाह डॉक्टर साहब, आपने ऐसी दवा दी, मुझे तो तुरंत रिलीफ मिल गया। साथियों, यही चीजें होम्योपैथी की मान सम्मान को बढ़ाती है। तो आज मैं बिस्मथ के बारे में बता करके और जो कंपैरेटिव स्टडी कराऊंगा, इससे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण नॉलेज मिलेगा। आइए शुरू करते हैं बिस्मथ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां सदैव पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा लीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने शुभचिंतकों को जरूर शेयर करिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। साथियों, बिस्मथ, अगर बिस्मथ की बात करें तो बिस्मथ साथियों एक ऐसी महत्वपूर्ण दवा है। कभी कभी आप देखे होंगे कि आप सर्जरी, कोई आपके शरीर में मेजर सर्जरी हो गई, जैसे आपके गॉल ब्लैडर का सर्जरी हो गया, डिलीवरी हो गई सर्जरी से, या ऐसे कोई मेजर ऑपरेशन जब होता है या छोटा मोटा भी ऑपरेशन होता है जिसमें एलोपैथी की एंटीबायोटिक्स वगैरह या तमाम दवाएं दी जाती हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारे स्टमक का माहौल थोड़ा खराब हो गया रहता है, बहुत ही शरीर से गैस बनती है, डकार आती है और शरीर का थोड़ा सा इक्विलिब्रियम बिगड़ जाता है, जिसे कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव गैस्ट्राल्जिया, पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग। अब उसके बाद आपको बार बार मान लीजिए उल्टी हो रही है, बहुत गैस बन रही है। अगर हम बात उल्टी की करते हैं तो पोस्ट ऑपरेटिव गैस्ट्राल्जिया है। अब आपको क्या हो रहा है कि जैसे ही पानी पिया आपने, ध्यान दीजिएगा, ये मेरी एक एक बात को जरा साथियों ध्यान से सुनिएगा, कि आप जैसे ही पानी पी रहे हैं, पानी जैसे गया नहीं कि इमीडिएटली आपको वोमिटिंग हो जा रही है। बिस्मथ रामबाण होगी। आप एक दो खुराक खाएंगे, आपको राहत मिल जाएगा। अब आपको डाइजेशन बहुत स्लो हो गया, आप कुछ भी खा रहे हैं जैसे लगता है पेट में भरा हुआ है, आपको गैस पास नहीं हो रही है, पेट में डिस्टेंशन रहता है और आपके दिमाग में ये बात बनी रहती है कि अगर मेरा गैस पास हो जाएगा तो मुझे बहुत राहत हो जाएगी, और राहत हो भी जाती है। बिस्मथ बहुत अच्छी दवा है। इसके साथ ही साथ आपके मुंह से बहुत ही फाउल स्मेल आ रही है। आप जब डकार ले रहे हैं तो डकार में भी बहुत ही ऑफेंसिवनेस रहती है, बहुत फाउल ऑफेंसिविटी रहती है। आप अगर किसी के सामने डकार मार दिए तो बगल वाला बहुत परेशान हो जाता, भले आपसे कहे ना, लेकिन उसको बहुत आपके प्रति बहुत ही खराब विचार आते हैं। अगर आपको डायरिया हो रही है, डायरिया में भी बहुत ज्यादा बदबूदार डायरिया, ऑफेंसिव डायरिया आपको होती है। इसके साथ ही साथ साथियों, आपको पेट में दर्द हो रहा है, और पेट में दर्द का अगर हिस्ट्री में ये ला रहा है कि ड्यू टू गैस्ट्राल्जिया है,
पेट में दर्द, अगर पेट में जैसे पेट आपका साफ नहीं हुआ, बहुत गैस बन रही है, पेट में डिस्टेंशन है जिसके वजह से आपको कॉलिक हो रही है। और कॉलिक की पिकुलियरिटी क्या है कि जैसे ही आप ऐसे सीधे होते हैं, ऐसे जब करते हैं तो थोड़ी सी राहत मिल जाती है। ये है बिस्मत। अगर ऐसे कंडीशन में आप बिस्मत को देते हैं तो साथियों आपको बहुत ही आराम मिलेगा। अब हम बात उसके दिमाग की कर लें। अगर बिस्मत का पेशेंट साथियों ऐसा होगा कि उसको जो है अकेला तो बिल्कुल पसंद ही नहीं, अकेले रहने से वो डरता है, हमेशा ये चाहता है कि 2-4 लोग मेरे साथ रहें। इसके साथ ही साथ अगर बात हम उसके दांत की कर लें, दांत दर्द की साथियों बिस्मत जो है बहुत ही अच्छी दवा है। अब देखिए ना कैसे साथियों, कहा जाता है कि दांत में दर्द, कुछ दर्द शरीर के ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, उसकी दवा भी सटीक नहीं मिल पाती है। और खास तौर से कभी कभी आपको हुआ होगा कि दांत में दर्द हो रहा, कान में दर्द हो रहा, तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल आपका नींद हराम हो जाता है। और पेन किलर अगर आप लेते भी हैं तो आपको टेम्पोररली भले थोड़ा सा रिलीफ मिले, लेकिन पूरी तरह से आराम मिलता नहीं है। अब देखिए दांत दर्द में कैसे बिस्मत आपके लिए जादू हो रही है, रामबाण हो रही है। साथियों अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है और आप खूब ठंडा पानी मुंह में ले रहे हैं, जैसे ठंडा पानी मुंह में गया नहीं कि जैसे लगता है कि दर्द गायब हो गई। अब आप करते क्या है कि मुंह में उस पानी को थोड़ी देर रोकते हैं, खूब आपको अच्छा लगता है, मुंह में पानी को रोकते हैं, खूब अच्छा लगता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा साथियों, यही होम्योपैथी है। वाकई सचमुच में होम्योपैथी के साथ जो खेलना सीख लिया, जो होम्योपैथी को के साथ खेलना, जैसे होता है ना कि जब अपने काम में आप बिल्कुल मगन हो जाते हैं तो आप उसमें उसको खेल खेल में खेलने लगते हैं। तो अगर हमारे ऐसे साथी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो होम्योपैथी में रुचि रखते हैं, अगर ऐसे ही होम्योपैथी के सिम्टम के साथ खेलना शुरू कर दें तो वो हर मरीज को चेहरे पर खुशहाली लाते रहेंगे। देखिए कैसे आपको जब तक मुंह में पानी रखें तब तक बिल्कुल आराम, पानी आराम तब तक रहता है जब तक मुंह में पानी गर्म ना हो जाए। फिर आप ठंडा लेते हैं, फिर आपको आराम रहता है, फिर आपका बिस्मत कंफर्म हो गई, बिस्मत को आप लीजिए, आपको बिल्कुल आराम हो जाए। डोज साथियों में लास्ट में बताऊंगा। इसके साथ ही साथ अगर बात हम माइंड की करें, बिस्मत का जो पेशेंट होगा वो बहुत ही एंग्विश होगा, बुझा बुझा सा रहेगा। आप उसे देख के समझ जाएंगे कि लग रहा है इसको कोई ना कोई परेशानी है, यानी डिजीज लुक होगा उसका। चेहरा पीला, आंखों के सामने जो है जैसे झिर्री उपड़ी होगी, रिंग पड़ा होगा, और चेहरा पीला, मुरझाया हुआ, चिड़चिड़ा, और लगेगा कि बिल्कुल थका थका सा रहेगा। इसके साथ ही साथ अगर बात हम इसके हेडक की कर लें तो हेडक साथियों इसका लेफ्ट साइडेड हेडक होगा। ये आप समझ लीजिए कि आंखों के एरिया से लेके और पीछे तक, और खास तौर से लेफ्ट साइड में इसका हेडक होगा। और हेडक की भी देखिए सबसे बड़ी पेकुलियरिटी क्या होगी कि अगर हेडक ड्यू टू गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट है तो बिस्मत वाकई रामबाण होगी। इसके साथ ही साथ उसके राइट टेस्टिस में पेन होगा। पेन कभी कभी बहुत ज्यादा भी हो जाता है, कभी कभी हल्की हल्की स्वेलिंग भी आ जाती है। इसके साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम जिसे कि कहीं कहीं बुक्स वगैरह में आपको नहीं मिलेगा, ये मैं बता दे रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है साथियों। कभी कभी आप जब सोते हैं तो आपको लासिवियस ड्रीम दिखते हैं, और उस ड्रीम के वजह से खास तौर से हमारे युवा साथियों में नाइट इमिशन की प्रॉब्लम हो जाती है,
वो बहुत परेशान हो जाते हैं। यानी कि नाइट एमिशन ड्यू टू लासिवियस ड्रीम, बिस्मथ इज द बेस्ट मेडिसिन। और अच्छी बात क्या है, अगर इसके साथ साथ उसको गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट भी मिल गया तो फिर तो सोने में सुहागा हो गया, फिर तो बिस्मथ काम करेगी ही करेगी। तो साथियों, आपने बिस्मथ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अब हम इसको कुछ दवाओं से कंपैरेटिव करा देते हैं। कंपैरेटिव स्टडी जब आप करेंगे तो आपको एक एक चीज पता हो जाएगा कि यार ये तो फास्फोरस में भी था, फिर फास्फोरस दें कि बिस्मथ दें कि आर्सेनिक दें कि इपिकॉक दें। तो देखिए, अगर हम बात वोमिटिंग की कर लेते हैं, 2-3 चीजों पर कंपैरिजन करा देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बाकी ये मुख्य चीज यही है। जैसे कि आपको वोमिटिंग के लिए चलते हैं, तो मैंने बताया कि बिस्मथ की वोमिटिंग की क्या होता है कि जब वो पानी जैसे ही पीता है और जैसे ही इमीडिएटली जैसे ही पेट में गया वैसे ही वोमिटिंग, बिस्मथ। अब फास्फोरस में भी वोमिटिंग होती है और फास्फोरस की वोमिटिंग भी पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग होती है, यानी सर्जरी वगैरह के बाद अगर वोमिटिंग की शिकायत हो जाती है तो फास्फोरस में भी है। अब ध्यान दीजिएगा, फास्फोरस में भी बहुत प्यास लगती है, फास्फोरस में भी ठंडे पानी की प्यास लगती है, बिस्मथ में भी ठंडे पानी की प्यास लगती है। लेकिन अंतर क्या है, फास्फोरस की जो वोमिटिंग होगी वो इमीडिएट नहीं होगी, बिस्मथ की वोमिटिंग तुरंत हो जाएगी और फास्फोरस की वोमिटिंग तब होगी जब वो पेट में जाएगा और पानी हीट होगा तो वोमिटिंग होगी। अब आगे बढ़ लेते हैं, आर्सेनिक की बात कर लेते हैं। तो आर्सेनिक में साथियों क्या होगा कि आर्सेनिक की भी वोमिटिंग होगी, लेकिन अगर उसके हिस्ट्री में जाएंगे तो वो फूड पॉइजनिंग होगा। यहां क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव है, वहां क्या है, फूड पॉइजनिंग है। और आर्सेनिक में भी प्यास लगेगा, लेकिन अब बिस्मथ की और फास्फोरस की प्यास में तो थोड़ा ज्यादा पानी पिएगा, बट आर्सेनिक में क्या होगा कि वो बहुत थोड़ा केवल मुंह में एक घुट पिया फिर जो है पानी रख देगा, यानी थोड़ा पानी जल्दी पिएगा। और अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, इपिकॉक की बात कर लेते हैं। चूंकि इपिकॉक होम्योपैथी की वोमिटिंग की बहुत अच्छी दवा है। जनरली क्या होता है कि उल्टी का नाम आता है, लोग कहते हैं इपिकॉक दे दो, जैसे एलोपैथी का पेरिनार्म वैसे होम्योपैथी का इपिकॉक। लेकिन अब देखिए साथियों, इपिकॉक की वोमिटिंग होगी वो कांस्टेंट होगी, वोमिटिंग शुरू हो गई तो हो रही, चाहे पानी पियो चाहे मत पियो। और एक पेकुलियरिटी उसकी और भी होती है कि उसमें क्या होगा कि प्यास नहीं लगेगी। तो हमें उम्मीद है कि आपने वोमिटिंग के ऊपर 4 अस्त्र आपने अपने पास रख लिया। अब हम बात करते हैं दांत के दर्द की। दांत के दर्द में साथियों बिस्मथ बहुत ही अच्छी दवा है। मैंने बताया कि पानी जब आइसी कोल्ड वाटर को मुंह में होल्ड करता है तो उसको रिलीफ मिलता है। फास्फोरस में भी ठंडा पानी पीता है तो रिलीफ मिलता है, लेकिन उसको रिलीफ अगर मिल गया तो मिल गया, बिस्मथ में जब तक करेगा तो मिलेगा, इसमें आइसी कोल्ड से कभी कभी मिल जाता है रिलीफ। अब अगर बात हम माइंड की कर लेते हैं, माइंड के साथियों बिस्मथ के बारे में बताया कि बिस्मथ का पेशेंट अकेले नहीं रहना चाहता है, वो हमेशा ग्रुप में लोगों के साथ रहना चाहता है, अकेले रहने से डरता है। फास्फोरस का भी पेशेंट जो है अकेले रहने से डरता है, लेकिन उसको क्या होता है कि मौत का डर रहता, फियर ऑफ डेथ। और वही चीज आर्सेनिक में भी होती है, लेकिन आर्सेनिक में डर के साथ साथ बेचैनी होगी, रेस्टलेसनेस होगा, वो इधर से उधर स्थान बदलेगा। तो ये है मेंटल। और एक दवा और है स्ट्रमोनियम। स्ट्रमोनियम का पेशेंट भी क्या करता है कि अकेले नहीं रहना चाहेगा। अब बात अगर छोटे बच्चों की अगर कर लें तो छोटे बच्चे, उनका लाइट बंद कर दो
और अगर कोई नहीं है तो कमरे में बच्चा सो ही नहीं सकता, लगेगा चिल्लाने। जैसे ही लाइट जला दीजिए, जैसे ही कोई साथ आ गया तो वो चुप हो जाएगा, यानी उसकी डर खत्म हो जाएगी, यानी वो हमेशा चाहेगा कि हमारे साथ कोई ना कोई रहे। इसके साथ ही साथ अगर बात हम कर लेते हैं पेट में दर्द की, तो पेट में दर्द साथियों, बिस्मथ का दर्द मैंने बताया कि बेंडिंग बैकवर्ड, और वही चीज अगर बेंडिंग डबल फॉरवर्ड से उसको रिलीफ मिलता है तो कोलोसिन साथियों याद कर लीजिए। अगर आपको पीछे रहने से दर्द में आराम मिलता है तो बिस्मथ, और आगे झुकने से आप ऐसे जब करते हैं बेंडिंग डबल फॉरवर्ड करते हैं तो आराम मिलता है तो आपको कोलोसिन। अब हम आते हैं इस वीडियो के महत्वपूर्ण पॉइंट पे, यानी इसके डोज के बारे में। साथियों, बिस्मथ का डोज बहुत ही सिंपल है। वेयर देयर इज एक्यूट एंड इमरजेंसी यू कैन टेक बिस्मथ रिपीटेडली। यानी कि आपको पेट में बहुत भयंकर दर्द हो रही है, अब जल्दी जल्दी दवा 30 पावर में 5-5 बूंद लीजिए, आधे आधे घंटे पे लीजिए, 3 से 4 खुराक में आपको रिलीफ मिल जाएगा। आपके दांत में दर्द हो रही है, आप 10-10 मिनट पर 5-5 बूंद दवा 4-6 खुराक ले लीजिए, आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन बात अगर उल्टी की भी कंडीशन में आप जल्दी जल्दी लीजिए, तुरंत आराम मिलेगा। लेकिन अगर कोई चीज आपको, जैसे माइंड का सिम्टम है आपका और दांत का दर्द बहुत पुराना है, तो कुछ दिन तक इस दवा को ले लीजिए। साथियों, हमें उम्मीद है कि आज की जो जानकारी है वो आपको, मैंने बिल्कुल इत्मीनान से, वीडियो जरूर थोड़ी बड़ी हो गई होगी, आपने थोड़ा समय जरूर दिया, लेकिन निश्चित रूप से आपको मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताई। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर एसबी तिवारी और पाइए ऐसे ही रहस्यमयी महत्वपूर्ण जानकारियां। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।